तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन ने विनी से कहा था कि चुपचाप सो जाओ वरना मैं अभी जाके तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। तब इतना सुनते ही विनी भी तुरंत सो जाती है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सेवन भी जाग जाता है। जिसके बाद वो अपने बगल में देखते हुए कहता है कि अच्छा तो वो मूंगफली मुझसे पहले जाग गई। और अब सेवन जैसे ही अपने बेड से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका एक शू गायब था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि शू को विनी ने ही गायब किया था और गायब करके एक पेड़ के घोंसले में रख दिया था। तब यही सोचते हुए सेवन कहता है कि आज तक किसी ने भी मेरे जूतों को छूने की भी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इस मूंगफली ने तो हद पार कर दी। जिसके बाद अब हम सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि सेवन के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रही थी और इस बार विनी भी छोटे मोटे कामों को बहुत ही अच्छे से कर रही थी, जैसे कि सेवन के लिए पानी लाना। जिस पर अब सेवन विनी के लाए हुए पानी से हाथ धोता है और फिर डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। तब इस टेबल में इतने सारे टेस्टी फूड्स को देखकर अब विनी को भी ये सब खाने का मन करने लगता है। जिस पर सेवन अब विनी की ऐसी हरकत देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तब ये देखकर विनी बहुत ही गुस्से में प्लेट को चबाते हुए कहती है कि ये बुरा प्रिंस तो मुझे दिखा दिखा के खा रहा है। और अब सेवन कहता है कि मूंगफली क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पर विनी बहुत ही गुस्से में कहती है कि बुरे प्रिंस मुझे भूख नहीं लगी है और अगर तुम खिलाओगे तो भी विनी नहीं खाएगी। जिस पर सेवन तुरंत ही एक फूड को विनी के सामने ले आते हुए कहता है कि क्या सच में? तब विनी भी इस फूड को देखकर बहुत ही ज्यादा ललचाने लगती है और अब विनी की ऐसी हरकत देखकर सेवन कहता है कि वाकई में फनी है। तब विनी इधर इस फूड को देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये बुरा प्रिंस तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरा है, देखो किस तरह से मुझे तब से ललचा रहा है। जिस पर अब सेवन विनी को उठा के अपने पास बिठा लेता है। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे इस तरह से दिखा दिखा के नहीं खा सकते। जिस पर सेवन तुरंत इसके मुंह को बंद करते हुए इस डिश को खिला देता है। जिसके बाद अब विनी खुद से इस फूड को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तब सेवन इसे पानी देते हुए कहता है कि मूंगफली आराम से, वरना खाना तुम्हारे गले में भी फंस सकता है। जिस पर विनी खाते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस थैंक यू, मैं आज से पहले कभी भी इतना टेस्टी डपलिंग नहीं खाई थी। तब इस नजारे को देखकर ये सर्वेंट कहता है कि नहीं, ये मेरे लॉर्ड सेवन नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो आज तक अपने फादर को भी खाने पे इनवाइट नहीं किया था। इसके अलावा लॉर्ड सेवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि डाइनिंग टेबल पे कोई उसके साथ बैठे। और फिर ये सर्वेंट कहता है कि मेरे ख्याल से मेरी नजरें कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से जो नहीं हो सकता वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें यन फैमिली के थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि अपने खासम खास सर्वेंट से पूछ रहा था कि बताओ सेवन के बारे में क्या न्यूज है। तब ये सर्वेंट कहता है कि हमेशा की तरह प्रिंस सेवन ने अपने मिशन को बखूबी कंप्लीट किया, जिसकी वजह से प्रिंस सेवन अब एम्परर इयन की आंखों के तारे बन चुके हैं। लेकिन मेरे पास एक और ऐसी न्यूज है जिसकी हेल्प से आप सेवन को निशान दिखा सकते हैं। तब थर्ड प्रिंस कहता है कि क्या सच में? जिस पर यह नौकर कहता है कि लॉर्ड मैंने सुना है कि एम्परर क्वीन के टोटल 3 प्रिंसेस थे, जिसमें से 2 को तो सेवन ने आपके फादर के सामने पेश कर दिया, लेकिन एक प्रिंसेस को उन्होंने बिना बताए अपने पैलेस में ही रख लिया है। तब ये सुन के थर्ड प्रिंस यंसू कहता है कि चलो ये न्यूज काफी होगा सेवन के ऊपर से फादर का भरोसा उठाने के लिए। जिस पर अब इधर अब हम सेवन को देखते हैं जिसके हाथों में थर्ड प्रिंस का भेजा हुआ एक लेटर था। तब इस लेटर को देखते हुए सेवन कहता है कि भला इस बार यंसू को कौन सी नई शैतानी सूझी है। और फिर सेवन इस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें ये लिखा था कि कांग्रेचुलेशन भाई आपकी कामयाबी के लिए, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को देखते उसे अपने पास ही छिपा लोगे। तब इतना पढ़ते सेवन विनी की ओर देखते हुए कहता है कि क्या कहा ब्यूटीफुल। और फिर सेवन अपने आप से कहता है कि जिसने भी यंसू को ये न्यूज दी है वो पक्का एक अकल का अंधा होगा। जिस पर अब ये सर्वेंट कहता है कि लॉर्ड भला आप इस लेटर का क्या रिप्लाई देंगे, क्योंकि प्रिंस यंसू का आदमी अभी भी गेट में खड़ा है। इसके अलावा थर्ड प्रिंस यंसू ने इस बच्ची को कोई मैच्योर प्रिंसेस समझ के इसके लिए बहुत सारे तोहफे भी भिजवाए हैं। तब सेवन कहता है कि यंसू ने जो कुछ भी भिजवाया है उसे उसी के पैलेस के बाहर फेंक आओ। इसके साथ ही यंसू को समझा देना कि मैंने जिसे अपने पास रखा है वो कोई ब्यूटीफुल प्रिंसेस नहीं बल्कि एक छोटी मूंगफली है, जिसे मैंने अपने बाकी सर्वेंट्स की तरह एक छोटे से सर्वेंट का अवतार दिया है। इसीलिए अब मेरे पैलेस में किसी के लिए भी कोई भी गिफ्ट नहीं आना चाहिए। तब अपने बारे में ये सब सुन के विनी को थोड़ा बुरा लगता है, जिसकी वजह से अब वो सेवन के मुंह पे पत्तियों को फेंक के यहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। जिसे देखकर ये सर्वेंट थोड़ा डरते हुए पूछता है कि माय लॉर्ड क्या आप ठीक है? जिस पर सेवन बहुत ही फनी रिएक्शन देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विनी अकेले एक प्लेस में आके बैठी हुई थी। तब इस तरफ ही सेवन और इस सर्वेंट भी कुछ बातों को करते हुए चले आते हैं। और अब जब सेवन विनी को इस तरह से अकेला बैठा हुआ देखता है तो उसे लगता है कि विनी उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई है। लेकिन जैसे सेवन विनी को सामने की ओर से देखता है तब उसे पता चलता है कि विनी तो बहुत ही खुश होकर मिट्टी से खेल रही थी। जिस पर अब सेवन फिर से बहुत ही फनी रिएक्शन देते हुए कहता है कि मैं इस मूंगफली के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। और फिर सेवन अपने सर्वेंट से कहता है कि इस मूंगफली का ध्यान रखना, मैं फादर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब ये सर्वेंट विनी के पास बैठते हुए कहता है कि मैं इस पैलेस का चीफ सर्वेंट हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक मिट्टी से खेलती हुई बच्ची को संभालना होगा। और फिर इस सर्वेंट विनी की ओर देखते हुए कहता है कि बेटी तुम तब से क्या बना रही हो। जिस पर अब हम देखते हैं कि विनी तब से प्रिंस सेवन को ही बना रही थी। और अब सीन चेंज होता है और हमें एम्परर इयन के मैन होल को दिखाया जाता है जहाँ पर भर भर के मुजरा चालू था। तब थोड़ी देर के बाद ये लोग अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि अब मीटिंग का टाइम हो चुका है। जिस पर अब एम्परर इयन इन डांसरों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और फिर एम्परर इयन सेवन से कहते हैं कि तुम भला उतनी दूर पे क्यों बैठे हो, मैं ठीक से तुम्हारे फेस को भी नहीं देख पा रहा। तब सेवन चिढ़ते हुए कहता है कि क्या आप मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। जिस पर एम्परर कहता है कि बेटा तुम्हें भला इतनी जल्दी कहाँ पे जाना है, चलो यहाँ पे आके अपने सेकंड भाई के प्लेस पे बैठ
बैठ जाओ क्योंकि वो अभी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए बाहर गया हुआ है। तब 7 अपने प्लेस से उठते हुए कहता है कि आखिर लोग की ये क्या नौटंकी चल रही है। और अब एम्परर यन के बाकी बेटे एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि फादर को तो हर वक्त 7 के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। तो गाइस एनिमे में एम्परर यन के 40 से भी ज्यादा बेटे हैं, जिसमें से 4 या फिर 5 ही प्रिंस कहलाने के लायक है। और चूंकि यन फैमिली में 7 ही मोस्ट पावरफुल प्रिंस है, इसीलिए 2-3 को छोड़ के बाकी के भाई 7 से जलते हैं। और अब 7 अपने सेकंड ब्रदर के प्लेस पे आके बैठ जाता है, जिसे देखते हुए यंसू अपने मन में कहता है कि भाई अब बस तुम देखो कि मैं फादर के सामने किस तरह से तुम्हारी पोजीशन को डाउन करता हूँ। जिस पर अब 7 की नजर किसी और के ऊपर भी जाती है, जो उसी का बड़ा भाई फर्स्ट प्रिंस था, जो पूरे यन फैमिली का सबसे जेंटल प्रिंस है। और अब ये प्रिंस भी 7 को उसी कामयाबी के लिए कांग्रेचुलेशन यंसी कहता है। जिस पर अब थर्ड प्रिंस यंसू खड़े होते हुए कहता है कि फादर मैं भाई के कामयाबी से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि भाई ने आपको कुछ चीजें नहीं बताई है। तब एम्परर यन कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर यंसू कहता है कि मैंने पता किया है कि क्वीन फैमिली में 2 नहीं बल्कि 3 प्रिंसेस थी, जिसमें से 2 को तो भाई ने आपके सामने पेश किया, लेकिन एक को अपने पैलेस में ही रख लिया। तब इतना सुनते ही एम्परर यन 7 की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या 7 ने मुझसे झूठ बोला। और फिर एम्परर यन बहुत ही गुस्से में कहता है कि 7 यंसू जो बोल रहा है क्या वो सही है। जिस पर फर्स्ट प्रिंस मामले को संभालते हुए कहता है कि फादर मेरे ख्याल से आपको यंसू की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि छोटे भाई 7 को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब यंसू कहता है कि फादर भले 7 को इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ 7 ने अपने पैलेस में एक प्रिंसेस को छिपाया है, जो आपकी नजर में एक बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि आपका ही रूल है कि आपको बिना बताए कोई अपने पास एक सिक्का भी नहीं रख सकता है। तब 7 कहता है कि यंसू तुमने मुझ पे पहले भी कई इल्जाम लगाए हैं जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद थे, इसीलिए अब फालतू की बातें करना बंद करो वरना मैं अभी कभी तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। तब 7 के गुस्से को देखकर यंसू एकदम से सहम जाता है। जिस पर एम्परर यन अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि 7 अपनी हद में रहो, तो मेरे सामने अपने भाई को इस तरह से नहीं डरा सकते। और फिर एम्परर कहता है कि 7 मुझे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर से बताओ कि आखिर यंसू तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा रहा है। तब 7 अपने प्लेस से उठते हुए बहुत ही स्लोली अपने फादर के पास जाने लगता है, जिस पर इसे फादर बहुत ही गुस्से में कहता है कि अरे भाई जल्दी आओ। तब 7 भी जल्दी से अपने फादर के पास पहुंच के इन्हें विनी के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने इसे अपने पास रखा है, वो कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक 4 साल की बच्ची है, जिसे एम्परर क्वीन ने अडॉप्ट किया था, इसीलिए मैंने उस बच्ची को अपने पैलेस में रख के एक छोटी सी नौकरानी का उदा दे दिया। जिसे सुनकर एम्परर यन अपने मन में कहता है कि 7 ने आज तक मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, यानी सच में वो बच्ची कोई प्रिंसेस नहीं होगी। तब यंसू भी ये सुन के कहता है कि क्या वो एक 4 साल की बच्ची है। और अब एम्परर यन यंसू को डांटते हुए कहता है कि दोबारा 7 के ऊपर कोई भी इस तरह का इल्जाम मत लगाना, क्योंकि मुझे अपने 7 के ऊपर पूरा भरोसा है। और अब तभी यहाँ पे एक आदमी दौड़ते हुए आता है और एम्परर से कहता है कि महाराज हमारे साम्राज्य के बॉर्डर में कुछ अनजान वॉरियर्स के ग्रुप को देखा गया है। तब एम्परर कहता है कि 7 मैं इस मसले को तुम्हें सौंपता हूँ, अब तुम अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जिस पर 7 भी यस फादर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 7 अपने पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सारे लोग किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तब 7 अपने सर्वेंट से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर ये नौकर रोते हुए कहता है कि मेरे मालिक वो बच्ची कहीं पे गुम हो गई है, हम लोग उसे शाम से हर प्लेस पे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। तब 7 थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे जो एक छोटी बच्ची के ऊपर भी ध्यान नहीं रख पाए। जिस पर ये सर्वेंट कहता है कि मेरे मालिक आप तो ये जानते हैं कि वो बच्ची कितनी नटखट है, हम लोग जैसे ही अपने कामों में बिजी हुए तो वो बच्ची चुपचाप कहीं पे चली गई। तब ये सब सुन के 7 अब अपने शैडो गार्ड्स को आवाज देता है, जिस पर तभी यहाँ पे 2 शैडो गार्ड्स आ जाते हैं। तब 7 कहता है कि ढूंढो उसे, जिस पर ये गार्ड्स भी यस मास्टर कहते हुए डिसअपीयर हो जाते हैं। और अब बस कुछ ही देर में एक शैडो गार्ड फिर से अपीयर होते हुए कहता है कि मास्टर वो बच्ची पाउंड वाले एरिया के एक ट्री में है। जिस पर 7 अब सीधे उसी लोकेशन में जाने लगता है और यहाँ पे पहुंचते हुए विनी के फुटप्रिंट्स को देखता है। तब 7 सीधे इस पेड़ में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि विनी आराम से सोई हुई थी। तब इसे देखते हुए 7 कहता है कि आखिर मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। जिसके बाद 7 विनी को लेके नीचे आ जाता है और फिर इसे अपने कमरे में लाते हुए कहता है कि देखो तो ये कितने आराम से सो रही है, इसकी वजह से खामोखा मैंने उन सर्वेंट्स को डांट दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कल इसे मैं एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर तभी विनी नींद में 7 को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहती है कि मामा वो प्रिंस बहुत ही ज्यादा बुरा है। तब 7 इसकी ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये मूंगफली अपनी मम्मा से मेरी ही शिकायत कर रही है। जिसके बाद 7 विनी को अपने बेड पे बहुत ही अच्छे से सुला देता है और फिर इसे देखते हुए कहता है कि जरा देखो इस मूंगफली को, अभी सोते हुए कितना ज्यादा शांत लग रही है, लेकिन जागने के बाद इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और अब विनी सोते हुए जैसे अपना हाथ सीधा करती है तो उससे स्लीव से एक अंडा निकलता है, जिसे देखते हुए 7 कहता है कि क्या इसने पंछियों को भी नहीं छोड़ा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।